शिमला में नगर निगम चुनाव का ऐलान होने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष की ओर से तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। भाजपा नेता आज एक ऐसा ही आरोप लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जिसमें उन्होंने दावा किया कि शहर में तेजी से नकली वोटर रजिस्टर हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्रियों की कोठी में रहने वाले लोगों के नाम पर भी बड़ी संख्या में वोट बनवाने के लिए आवेदन मिल रहे हैं। भाजपा का दावा है कि विधानसभा चुनावों के दौरान शिमला में कुल वोटरों की संख्या 49,000 के करीब थी। वहीं अब इन मतदाताओं की संख्या बढ़कर 80,000 तक पहुंच गई है। यानी शिमला में फर्जी वोटरों के जरिए नगर निगम चुनाव में वोट डलवाने की तैयारी की जा रही है। इन आरोपों को लेकर भाजपा नेताओं ने एसडीएम के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर ध्यान दिलाया गया है। सर, ज्ञापन सौंपने आए हैं, क्या मुद्दा है, किस विषय पर बातचीत हुई आपकी? देखिए, आज हम माननीय एसडीएम साहब को जो है ज्ञापन सौंपने आए थे और उसमें हमारी मुख्यतः 2-3 डिमांड्स हैं जो कि बिल्कुल जेन्युइन है। ऐसा देखने में आ रहा है कि नगर निगम में बहुत सी जो है फ्रॉड वोटें बन रही हैं और नगर निगम के चुनाव सिर पर हैं और इस तरीके से अगर बल्क में फ्रॉड वोट्स बनेंगे तो शिमला शहर की जनता के साथ ये बिल्कुल अन्याय होगा। हमने मेमोरेंडम में लिख के दिया है कि मस्जिद में जो है 100 से ज़्यादा खानों की वोटें जो हैं वो रजिस्टर हुई हैं, जो कि बिल्कुल वो वहाँ पर नहीं रहते हैं और वो बिल्कुल गलत वोट बन रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने ये भी कहा है कि भाई कुछ वोटें ऐसी भी बनी हैं जो वेरिफिकेशन उन लोगों ने की है जिनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। मतलब एक आदमी वो वेरीफाई कर सकता है जो उस बूथ पे रहता है, उस बूथ का वोटर है, वही वेरीफाई कर सकता है और आपका वहाँ वोट नहीं और आप उसको वेरीफाई कर रहे हैं। इस चीज़ को हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में हो, मगर हमें लगा कि शायद ऐसा उनके ध्यान में नहीं है, तो हमने उनके ध्यान में ऐसी बात लाई है कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। और इसके साथ एक और बड़ा मुद्दा जो है कि बहुत से मंत्रियों की कोठियों में जो है बल्क में जो है वोट बन रहा है। तो हमारा ये सीधा रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि ना मंत्रियों की कोठियों में इतने लोग रह रहे हैं और ना रहते हैं, ना पहले रहते थे। तो जो प्रॉपर एक चैनल है जो बीएलओ गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखे हैं, उनके थ्रू प्रॉपर उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, तभी उनका वोट जो है वोटर लिस्ट में रजिस्टर होना चाहिए और शहर में फेयर चुनाव हों, इस चीज़ की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी करती है। और अगर फेयर चुनाव होंगे तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो है लोग प्रशंसा करेंगे और मुझे लगता है कि ये शहर के लिए भी ठीक रहेगा। ये में हमारे चुनाव हुए हैं तो कुछ पुराने वोट भी आपने ऐसे लिस्ट किए? नहीं, जहाँ तक विधानसभा के चुनावों की बात है, विधानसभा में मैं समझता हूँ कि हमने जितनी वोटर लिस्ट को स्टडी किया था तो उसमें सिंगल वोट था सबका और जेन्युइन वोट था और आप देखेंगे उस टाइम शिमला में 49,000 के करीब वोट था। आज वही संख्या जो है शिमला में जो है तकरीबन 80,000 के करीब जा रही है। आप खुद मन देखिए, 30,000 वोट अगर शिमला में बढ़ रहे हैं तो किसी भी तरीके से वो जेन्युइन वोट नहीं हो सकते। और जैसे मैंने कहा आपको कि ये शिमला शहर में जो जनरल लोग रहते हैं उनके साथ अन्याय होगा, क्योंकि ये लोग जो फर्जी लोग हैं ये सिर्फ वोट डालेंगे और किसी को भी जिताकर अपने चले जाएंगे, मगर शिमला शहर की जनता बाद में परेशान होगी।